आजकल बहुत सारे पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव और पैनिक अटैक जैसी समस्या लेकर आ रहे हैं। तो हमने जो अपने अनुभव से जाना है इसके पीछे जो कारण होते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं और क्या इसके पीछे की पैथोलॉजी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रोदस और आज की वीडियो में जानेंगे इसके कुछ कारण के बारे में। तो सबसे पहला कारण है शोक, यानी कि घर में किसी रिलेटिव की या बहुत करीबी की डेथ होना, या फिर किसी को कोई गंभीर बीमारी है उसका सदमा लगना, तो उसके कारण ऐसी समस्या देखने को मिलती है। दूसरा कारण है सर्वाइकल। सर्वाइकल में क्या होता है, जब पीछे ऐसे हम्प निकल जाता है गर्दन में, तो यहाँ पे एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं वैगस नर्व। तो वैगस नर्व पे कंप्रेशन होने के कारण क्या होता है, क्योंकि वैगस नर्व हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है, तो जब वैगस नर्व पे कंप्रेशन आता है तो उसके कारण हमारे इमोशन जो होते हैं वो सप्रेस रहते हैं, तो उसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है और घबराहट होना, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। तो थर्ड कारण है रस धातु क्षय, यानी कि जितना हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए उससे हम कम खाना खाते हैं, या फिर 2 टाइम खाना खाते हैं या स्किप करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, लंबे समय में जब इसको फॉलो करते हैं तो इसके कारण रस धातु क्षय होता है। तो रस धातु क्षय होने के कारण हमारा जो बीपी होता है वो भी लो रहता है, तो जिसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन या सीने पर धड़ फील होना, घबराहट होना, ये समस्या देखने को मिलती है। और चौथा कारण है आईबीएस, यानी कि जब पेट से संबंधित समस्या होती है, यानी कि जब हमारा गट डिस्टर्ब होता है तो हमारा ब्रेन जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होता है। तो क्योंकि हमारी जो गृहिणी होती है, यानी छोटी आंत होती है, वहीं से हमारी मज्जाधरा कला का पोषण होता है, यानी कि ब्रेन का पोषण होता है। तो यदि हमारे जो गट होता है यानी कि पेट होता है उसमें विकृति होती है तो हमारे ब्रेन में भी विकृति देखने को मिलती है। और पांचवा कारण है थायराइड। थायराइड जो कि एक रस धातु व्याधि है, तो हमारा शरीर 7 धातु से मिलकर बना होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो यदि हमारी रस धातु डिस्टर्ब होती है तो रस धातु डिस्टर्ब होने से उसके आगे वाली धातु जो होती है उसका पोषण नहीं होने के कारण मज्जा धातु डिस्टर्ब होती है। तो मज्जा धातु डिस्टर्ब होने के कारण हमारे ब्रेन में विकृति देखने को मिलती है। तो इसलिए थायराइड के पेशेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन, तनाव वाले सिम्टम लेकर आते हैं। अब बात करते हैं 6th बीमारी के बारे में। अब बात करते हैं पीसीओडी की, यानी कि 6th बीमारी पीसीओडी। तो पीसीओडी भी एक रस धातु विकार है। तो इसके कारण भी क्या होता है, हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं और रस धातु के विकृत होने से हमारी जो मज्जाधरा कला होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और मज्जाधरा कला ही हमारे ब्रेन का पोषण करती है। तो इसलिए एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम इसमें भी देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन मेनली सिम्टम इनमें देखने को मिलता है। नमस्ते, धन्यवाद।